सोमपुर नाम का एक गांव था जहां दो दंपत्ति रामू और सीता रहा करते थे। रामू बहुत मेहनती और एक ईमानदार व्यक्ति था जो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। रामू की ईमानदारी की वजह से गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। वहीं उसकी पत्नी सीता भी सरल स्वभाव वाली और एक सीधी सादी घरेलू महिला थी। रामू मजदूरी से जो पैसे कमाता था उसी से उनकी जीविका चलती थी। किंतु आजकल गांव में मजदूरी का कोई काम नहीं चल रहा था और पिछले कुछ दिनों से रामू को भी मजदूरी का कोई काम नहीं मिल रहा था और उसके घर का राशन पानी भी खत्म हो चला था, जिससे रामू भी बहुत परेशान था। अगर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और रामू को मजदूरी का कोई काम नहीं मिला तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। रामू इसी बारे में सोच रहा था और चिंतित हो रहा था। उसकी पत्नी सीता भी यह सब देख रही थी, पर वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन गांव के एक सेठ का नौकर अचानक से बीमार पड़ जाता है और उसके खेत में जुताई का काम करना बहुत आवश्यक होता है। तो वह सेठ उस मजदूर की जगह रामू को खेत का काम करने के लिए बुलाने भेजता है। रामू यह बात सुनकर बहुत खुश होता है और तुरंत उस नौकर के साथ सेठ जी के घर पहुंच जाता है। देखो रामू, हमारा एक मजदूर अचानक से बीमार पड़ गया है और हमें आज ही अपने खेत को तैयार करके कल से बुआई का काम शुरू करना है। तो क्या तुम उसकी जगह जाकर हमारा जुताई का काम पूरा कर सकते हो? रामू बिना सोचे तुरंत हाँ कर देता है और खेत में काम करने के लिए निकल पड़ता है। रामू बहुत मेहनत और ईमानदारी से खेत में जुताई का काम करता है। दिन भर काम करने के बाद दिन ढलने को था और रामू का काम भी पूरा हो चला था। तभी जुताई के दौरान रामू को मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। वो उसे ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वह तो एक सोने का सिक्का है। खेत का काम अब पूरा हो गया था। रामू उस सिक्के को अपने जेब में रखता है और घर लौट आता है। रामू घर पहुंचकर उस सोने के सिक्के के बारे में अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी उस सोने के सिक्के को देखती है और वो भी हैरान हो जाती है। चूँकि रामू और उसकी पत्नी सीता दोनों ही बहुत ईमानदार थे, इसलिए उनके मन में उस सिक्के को लेकर जरा भी लालच नहीं जागा। रामू की पत्नी सीता को लगा कि ये सिक्का मेहनत की कमाई का नहीं है, इसलिए इसे अपने पास रखना ठीक नहीं। तब सीता रामू को वह सिक्का देते हुए कहती है, सुनिए जी, मुझे लगता है ये सिक्का हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी मेहनत की कमाई का धन नहीं है। चूँकि ये सिक्का हमें सेठ जी के खेत से मिला है, इसलिए हमें इसे सेठ जी को ही सौंप देना चाहिए। रामू भी अपनी पत्नी सीता की बात से सहमत होता है और वो उसी समय उस सोने के सिक्के को लौटाने के लिए सेठ जी के घर चला जाता है। सेठ रामू को वहाँ देखकर कहता है, अरे रामू, तुम यहाँ अपनी मजदूरी के पैसे लेने आए हो? नहीं सेठ जी। तो फिर? तब रामू सेठ जी को सिक्का देते हुए कहता है कि सेठ जी, ये सिक्का मुझे खेत की जुताई करते समय मिला है। मुझे लगा
कि यह सिक्का आपका है, इसलिए मैं इसे लौटाने के लिए आपके पास चला आया। सेठ उस सिक्के को ध्यान से देखता है। तब सेठ को याद आता है कि कुछ समय पहले एक सोने का सिक्का सेठ की पोटली में से खेत में गिर गया था, जो बहुत खोजने पर भी नहीं मिला था। ये वही सोने का सिक्का है। लेकिन सेठ ने रामू की ईमानदारी देखते हुए ये सिक्का उसे देने का फैसला किया। रामू, ये सिक्का मुझसे बहुत समय पहले ही खो गया था। अब ये तुम्हें मिला है तो तुम ही इसके मालिक हुए, इसलिए इसे तुम ही अपने पास रख लो। नहीं नहीं सेठ जी, मैं इसे अपने पास कैसे रख सकता हूँ? इसे तो मैंने कमाया भी नहीं है, तो ये मेरा कैसे हुआ? जो धन मेहनत करके और ईमानदारी से कमाया जाए, उसी को मैं अपने पास रख सकता हूँ। इसलिए इस सोने के सिक्के को मैं अपने पास नहीं रख सकता। ये सिक्का आपका है, इसलिए आप ही इसके मालिक हुए। आप तो सिर्फ मुझे मैंने जो मेहनत की है उसकी मजदूरी दे दीजिए। सेठ रामू की ईमानदारी को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और उसे उसकी मजदूरी देते हुए कहता है, रामू, मुझे तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत अच्छा लगा। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस सोने के सिक्के को अपने पास ही रख लेता और किसी को इसके बारे में पता भी नहीं चलने देता। रामू, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है। जी सेठ जी, तो क्या तुम हमारे पास काम करोगे? रामू सेठ जी की यह बात सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, जी सेठ जी, ज़रूर करूँगा, पर काम क्या है? तब सेठ कहता है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस हमारी लेन देन का हिसाब रखना होगा। मैं बहुत समय से अपनी लेन देन का हिसाब रखने के लिए किसी ईमानदार व्यक्ति की तलाश कर रहा था, पर वो मुझे मिला नहीं। तो क्या तुम हमारा ये काम करोगे? तब रामू कहता है, पर मैं तो मजदूरी वाला इंसान हूँ, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? रामू 8वीं तक पढ़ा लिखा था, लेकिन सेठ का इतना बड़ा काम करने में उसे घबराहट हो रही थी। तब सेठ ने कहा, रामू, तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम ये काम कर लोगे। अभी तुम घर जाओ और कल से ही तुम काम पर आ जाना। रामू बहुत खुश होता है और राशन का सामान लेकर घर पहुंचता है, जहां पर उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी कि कब रामू आए और वो उनके लिए खाना बनाए। रामू घर पहुंचता है और राशन का सामान अपनी पत्नी को देते हुए सेठ जी के घर जो हुआ उसके बारे में बताता है। सीता यह बात सुनकर बहुत खुश होती है कि उसके पति को इतना अच्छा काम मिल गया। अब रामू को हर दिन मजदूरी का काम नहीं ढूंढना पड़ेगा और अब वो अपनी जीविका अच्छे से चला पाएंगे और उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और ये सब रामू की मेहनत और ईमानदारी की वजह से हुआ।